जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर, जहां दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए हम रोजाना दोपहर 1 बजे में संपूर्ण जीके की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जीके जीएस मतलब सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको अगर बिहार शिक्षक भर्ती में फ्री में तैयारी करनी तो जुड़िए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए जीके के पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहले ही प्रश्न को हम आपसे निवेदन करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट के उत्तर देते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर, नोबेल पुरस्कार कहा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार के बारे में आप कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए ए ऑप्शन इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन मदर टेरेसा, सी ऑप्शन सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इंदिरा गांधी तो जो होगा नहीं, आपको पता होगा कि हमारा उत्तर होगा बी ऑप्शन मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। मदर टेरेसा को बात करें कब मिला था नोबेल पुरस्कार, किस सन में, तो कमेंट करके बताते रहिए। तो 1971 में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक, 1971 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व योगदान देने के लिए, शांति के क्षेत्र में, आप याद कर लीजिए, शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए अभिनव भारत से एक संबंधित क्वेश्चन है, यह आधुनिक इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक, कहा जा रहा है अभिनव भारत के नाम से गुप्त गुप्त क्रांतिकारी की संस्था किसने स्थापित की? कहा जा रहा है अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी समिति की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन खुदीराम बोस, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन बी.डी. सावरकर और डी ऑप्शन होगा हमारा सचिंद्रनाथ सान्याल। चलिए सचिंद्रनाथ कमेंट कर दीजिए। चले, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की, बताइए। चलिए जल्दी बताइए रहिए। तो उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर एवं उनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में, ठीक है, 1899 में स्थापना की थी। ठीक, चलिए चलिए जल्दी बताइए। अभिनव भारत की स्थापना पूछा गया, माफी चाहते, अभिनव भारत की स्थापना पूछा गया। तो अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी 1904 में हुई थी। नोट कर लीजिए, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। बी.डी. सावरकर हमारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी.डी. सावरकर के एक भाई थे जिनका नाम था क्या, बताइए, गणेश दामोदर सावरकर थे। ये दोनों मिलकर 1904 में अभिनव भारत के नाम से इसकी स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा कि सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? सती प्रथा कब समाप्त की गई? 1829 में, 1828 में, 1830 में, 1840 में। कमेंट कर दीजिए सती प्रथा कब समाप्त की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था, आप सभी को पता होगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1829 में। 1829 में ए ऑप्शन में यहाँ पर है, तो 1829 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आप फ्री में तैयारी करते रहिए। चलिए बाकी क्लास कैसी लग रही है आप बताते रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ी स्पीड में रखते हैं क्लास, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करनी होती है हमें, इसलिए हमारी क्लास की स्पीड तेज रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस है, क्या है? ए ऑप्शन पहिए और अस्पताल, बी ऑप्शन रोगियों के लिए स्पेशल ट्रेन, सी ऑप्शन कैंसर जागरूकता ट्रेन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए जल्दी से कि जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है। बात करें जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है, तो यह एक पहिए पर अस्पताल है, पहिए वाला अस्पताल है। ठीक, पहिए और अस्पताल, पहिए पर अस्पताल बना था, जिसको जहाँ भी आप चाहें आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 16 जुलाई को, माफ़ी चाहते हैं डायरेक्ट साल लिख लीजिए। इसकी शुरुआत करें तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, सन याद करिए, पहिए और अस्पताल है, जीवन रेखा एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया था, पहिए वाला अस्पताल। यह कहीं पर भी चलकर जा सकता था, पूरा अस्पताल कहीं पर भी चलकर जा सकता था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अभी कल ही मैंने यह प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा कि कहा जा रहा है कि पृथ्वी किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? मैंने कल की क्लास में आपसे प्रश्न पूछा था, आज इसका हमने उत्तर देने की कोशिश की। चलिए, ए ऑप्शन शुक्र को, बी ऑप्शन मंगल को, और सी ऑप्शन बृहस्पति को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह की बात करें तो वह होता है शुक्र को। शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, और शुक्र ही सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कहा जाता है, और इसे शुक्र को ही जुड़वा ग्रह कहा जाता है, वो भी पृथ्वी का। आप याद कर लीजिए, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, माफी चाहते हैं, मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वह कहा जाता है शुक्र को, और जुड़वा ग्रह ना कहकर जुड़वा बहन कह सकते हैं, वह भी शुक्र ही होगा। कल का प्रश्न का उत्तर जो था यह होगा, ठीक है। चले, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ए ऑप्शन इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन सुचिता कृपलानी, और डी ऑप्शन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलें, जल्दी बताइए, भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होगा कौन है, नहीं थी, यहाँ पर थी कर लीजिए, थी, ठीक है। वो हो जाएंगी, थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये कब बनी थी? भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? तो 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। और कब बनी थी आप कमेंट करिए एक बार तो। चलिए, कब बनी थी? चलिए जल्दी बताइए। 2007 में बनी थी। इनका पूरा कार्यकाल अगर आपको नोट करना हो तो नोट करिए, 25/7 से 2000 कितना 2007, ठीक है, 25/7/2007 से कितने तक था? चलिए 24 जुलाई तक, 24 जुलाई, ठीक, 24 जुलाई कब तक? 7/5/12, ठीक, 2012 तक। चलिए नोट कर लीजिए, 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था, और ये हमारे पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कन्नौज का युद्ध कब हुआ? ए ऑप्शन 1525 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1600 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1540 ईस्वी में, और डी ऑप्शन 1820 ईस्वी में। चलें, कमेंट कर दीजिए। तो आपको पता होगा कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। शेर शाह ने 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन लड़ा था ये इस युद्ध में, तो शेर शाह और हुमायूं, और पराजित कौन होगा था? तो हुमायूं, और जीता कौन था? तो शेर शाह जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्पीड तेज रखेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत पढ़ना है। जीके जीएस आप जानते हैं अथाह है, तो हम चाह रहे हैं अभी आपके पास समय, आप जुड़े रहिए। आप रोजाना हमारे क्लास के लिए 20 मिनट का समय निकालिए बस। रोजाना दोपहर 1 बजे में आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगे, रेगुलर की जाएंगे, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, लेकिन आपको पढ़ना है, चाहे जब पढ़ लीजिए आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? ए ऑप्शन कादम्बरी, बी ऑप्शन कोलकाता रिव्यू, सी ऑप्शन इंडिया टुडे, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सबसे पुरानी पत्रिका की बात की, वो भी निम्न में से, ठीक। चलिए बताइए, भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा कलकत्ता रिव्यू। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो सर जॉन। आप नोट कर लीजिए, इसे कहा जाए कि इसके रचनाकार कौन थे? तो सर जॉन थे, ठीक, सर जॉन। और कब यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी? आपको डेट भी बताना है, बताइए। तो इस पत्रिका का प्रकाशन 1844 ईस्वी में हुआ था, ठीक, 1844 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था बताइए यह भी? तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक। कलकत्ता में होने के कारण इसे कोलकाता रिव्यू को क्या नाम दिया गया था? आप नोट कर लीजिए। सर जॉन इसके एक प्रकार से लेखक कह सकते हैं या संस्थापक कह सकते हैं। 1844 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, इसलिए इसका नाम कोलकाता रिव्यू पड़ गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो आप हमारे पिछले क्लासेस को जरूर देखिए एक बार, आपको पता लग जाएगा हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की तैयारी निःशुल्क में कराई जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन 1764 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1761 ईस्वी में, और सी ऑप्शन 1865 ईस्वी में, और डी ऑप्शन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए। चले, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ यह बताइए अब। चले, तो उत्तर बता दिया मैंने, 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था अगर आपसे यह पूछा जाए तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला को पराजित किए थे। कौन किए थे बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ब्रिटिश सेना ने बंगाल के जो उस समय के नवाब थे सिराजुद्दौला को पराजित किया। मतलब ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्नों का हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है संविधान का। देखिए, हमने आपसे पहले ही बताया कि हमारी जो क्लासेज रोजाना हो रही हैं, इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, संविधान के प्रश्न, स्टैटिक जीके के प्रश्न, करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस सभी की एक साथ मिक्सअप प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। बाकी आपको क्लासेज कैसी लगती हैं रोजाना, आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? ए ऑप्शन प्रादेशिक भाषाओं की सूची से, बी ऑप्शन मूलभूत अधिकारों से, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया, आपको पता होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रादेशिक भाषाओं की सूची है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चले आगे चलें। अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो अभी तक तो पूरी क्लास को जरूर देखिए। एक दिन में मत समझिएगा कि आपको प्रश्न अच्छे नहीं मिलेंगे। अभी धीरे धीरे हम लेवल ऊपर ले चलेंगे। अभी सोच रहे हैं आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। जब हम समझ जाएंगे हाँ आपकी परीक्षा जल्द हो सकती है, तो आपके लिए टफ वाले प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे, और बीपीएससी की तरह जो है 5 विकल्पों के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक आप 4 विकल्प से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए विकल्प पे मत जाइए। यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हम ई ऑप्शन करके यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक ऐसे कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। इसका कोई मतलब नहीं, विकल्प से कोई मतलब नहीं। आप पहले इसको पढ़ते रहिए। आगे हम जैसे ही एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाएगी, हम आपको 5 विकल्पों के साथ प्रश्नों को प्रोवाइड करेंगे। तब तक टेंशन मत लीजिए। आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई यूट्यूब वाला आपको 5 विकल्पों के साथ तैयारी नहीं करा रहा है। जो भी करा रहे हैं 4 ऑप्शन के साथ ही करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के समय आपको उस प्रकार के प्रश्न चाहिए। अभी आप जिस प्रकार से पा रहे हैं उसे फ्री में तैयारी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थाई सेवा की शुरुआत किसने की? ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन बलबन, सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी ऑप्शन इल्तुतमिश। चलिए, मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थाई सेना की शुरुआत करें बात कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घोड़ों की दागने की व्यवस्था कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियम प्रणाली की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। कुतुब मीनार का जो कार्य है स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और कुतुब मीनार की कुतुब मीनार की जो स्थापना को पूर्ण किसने कराया? तो वो थे इल्तुतमिश। और जो कुतुब मीनार, एक बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, या गुलाम वंश का प्रथम कह सकते हैं संस्थापक था। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चले आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी बताइएगा जरूर प्रश्नों के स्तर किस प्रकार के थे, आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे। आप रोजाना हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं कि नहीं, यह कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दिए होंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। यह मत समझिए कि आपके पास अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन तो आएगा ही, लेकिन बम्पर भर्ती कई न्यूज़पेपरों में आ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया कि 1,38,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए
1 से लेकर लग कह सकते हैं इंटर कॉलेज 12 तक के अध्यापकों की नियुक्ति होगी, लेकिन सिलेबस तो सेम ही रहेगा। जीके जीएस सभी विभागों में पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।